आई एम ए यूपीएससी स्टूडेंट। जो ये सरकार की विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है ना, सबसे बेस्ट पॉलिसी लगती है। उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा विदेश में अगर पक्ष अच्छा रहेगा ना, तो आने वाला फ्यूचर तुम्हारे लिए बहुत सिक्योर है। क्योंकि अगर तुमने अच्छा नहीं किया विदेशों में, अगर तुम्हारा विदेश में छाप अच्छी नहीं होगी, तो पाकिस्तान जैसा देश तुम्हारे ऊपर छाती पर चढ़ के आएगा। अभी वो चीन क्यों पीछे उठता है, यही रीज़न है कि विदेश में छाप अच्छी है। उधर से जर्मनी आ सकता है, फ्रांस आ सकता है, ब्रिटेन आ सकता है, इसलिए। नहीं, अंग्रेज़ों ने हमें कितना लूटा ब्रिटेन नहीं, और आज ब्रिटेन खुद लौटा रहा है हमारी चीज़ों को, जो चीज़ ले चुका है। मैंने चेंजेस देखे हैं, जैसे हाईवेज़ बनना सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। हाईवेज अगर किसी अटल बिहारी वाजपेयी जी का 2002 में कहना था कि अगर किसी देश का विकास करना है तो उसको चारों देश के कोने से जोड़ दो। अगर विकास की नींव ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगा तो देश का विकास बहुत बेहतर जाएगा। राहुल गांधी इंसान अच्छे हैं, मैं खुद कहता हूँ, कहते हैं इंसान अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा भी अच्छी है, क्योंकि उन्हें बाहर से ली है। जैसे मनमोहन सिंह थे, उनकी मोदी के सामने कहाँ स्टैंड कर, अब उनके बराबर तो नहीं आ पाएंगे भाई, मैं खुद बोलता हूँ। लेकिन जो मनमोहन सिंह थे ना, पहले जो मनमोहन सिंह थे, अगर उन्हें जो कठपुतली ना बनाते ना, तो आज तक कांग्रेस की सरकार ना जाती, क्योंकि उनके जैसा इकोनॉमिक रिफॉर्मर कोई नहीं था। जो 1992 का जो आर्थिक सुधार आया था ना, तो उन्हीं का हाथ था। सबसे बड़ी बात तो ईवीएम में कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती। जो ये कांग्रेस वाले हैं वो तो बोलते रहते हैं, ये तो बस इनका जो नेता है, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं विदेशों में, और तुमसे कहते हैं कि हमारा ये देख लो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कैसा है, हमारी प्राथमिक शिक्षा कितनी अच्छी है। कहाँ है इनकी शिक्षा? कहीं भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, ये शिक्षा पर तो जोर दे ही नहीं रहे हैं, खुद अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाने भेज रहे हैं। आपका नाम? माय नेम इज़ नितिन कुमार। नितिन, क्या करते हैं? आई एम ए यूपीएससी स्टूडेंट। यस। आप 2014 के बाद आज देश को कहाँ देखते हैं? मैं 2014 के बाद देश को हम बहुत आगे प्रोन्नति के लिए देख रहे हैं, क्योंकि आगे जो पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार रह चुकी है ना, उनसे मेरे सरकार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एक भावी प्रशासनिक अधिकारी बनने वाला हूं, तो मुझे मतलब नहीं है। लेकिन जो ये सरकार की विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है ना, सबसे बेस्ट पॉलिसी लगती है। उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा विदेश में अगर पक्ष अच्छा रहेगा ना, तो आने वाला फ्यूचर तुम्हारे लिए बहुत सिक्योर है। क्योंकि अगर तुमने अच्छा नहीं किया विदेशों में, अगर तुम्हारा विदेश में छाप अच्छी नहीं होगी, तो पाकिस्तान जैसा देश तुम्हारे ऊपर छाती पर चढ़ के आएगा। अभी वो चीन क्यों पीछे उठता है, यही रीज़न है कि विदेश में छाप अच्छी है। उधर से जर्मनी आ सकता है, फ्रांस आ सकता है, ब्रिटेन आ सकता है, इसलिए। नहीं, अंग्रेज़ों ने हमें कितना लूटा ब्रिटेन नहीं, और आज ब्रिटेन खुद लौटा रहा है हमारी चीज़ों को, जो चीज़ ले चुका है। आपने 2014 के बाद क्या चेंजेस देखे हैं देश? मैंने चेंजेस देखे हैं, जैसे हाईवेज़ बनना सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। हाईवेज अगर किसी अटल बिहारी वाजपेयी जी का 2002 में कहना था कि अगर किसी देश का विकास करना है तो उसको चारों देश के कोने से जोड़ दो। अगर कैसे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के लिए जो हाईवे बना है, नेशनल हाईवे 44, तो जो नेशनल हाईवे 44 बना है, तो वो सबसे इतना जो जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी जी लगे थे। तो जैसे ऐसी योजनाओं से क्या होता है, जैसे अगर तुम कहीं विकास करना है, तो अगर विकास की नींव ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगा तो देश का विकास बहुत बेहतर जाएगा। आप ये बताइए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने, अब बीजेपी ने 3 स्टेट्स में अपनी जीत हासिल की है, उस पर कांग्रेस के नेता गहलोत, पूर्व सीएम, ने कहा है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ की है और इस वजह से 3 स्टेट्स में उन्होंने जीत हासिल की है। इस पर आप क्या मानते हैं कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ करती आ रही है? सबसे बड़ी बात तो ईवीएम में कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती। जो ये कांग्रेस वाले हैं वो तो बोलते रहते हैं। मैं पहली बात तो राजनीति पार्टी का हूँ नहीं, लेकिन जैसे हमने जो पढ़ा है इलेक्टोरल वोट चुनाव के बारे में, इनमें कभी गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है। ये तो बस इनका जो नेता है, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं विदेशों में, और तुमसे कहते हैं कि हमारा ये देख लो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कैसा है, हमारी प्राथमिक शिक्षा कितनी अच्छी है। कहाँ है इनकी शिक्षा? कहीं भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, ये शिक्षा पर तो जोर दे ही नहीं रहे हैं, खुद अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाने भेज रहे हैं, लेकिन खुद यहाँ पे बच्चों के लिए मिड डे मील योजना चला रहे हैं। तो भी जो मिड डे मील योजना वो तो केंद्र की है, वो तो भी अंडा वगैरह दे रहे हैं। जो राज्यों में जैसे कोई स्कूल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक शिक्षालय है, तो वहाँ पर भी कोई कुछ नहीं मिल रहा है। तो बच्चे कहाँ से पढ़ लेंगे? अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ा रहे हैं, फॉरेन को अच्छी शिक्षा लेके आएंगे। अगर बच्चे के पास इंग्लिश नहीं है तो आगे वाले फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आने वाली जो कंपनी है वो सबसे पहले यही पूछती है कि इंग्लिश आती है या नहीं। सबसे मेन फोकस अगर शिक्षा में इंग्लिश में लाना है ना, तो इंग्लिश लानी पड़ेगी, सबको समान देना पड़ेगा। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें यही कहा गया है कि सबको समान लेके चले। सब समानता का अधिकार इसीलिए दिया गया, इसीलिए नहीं दिया गया कि जैसे तुम कभी भी कुछ भी करो। उसी समानता के अधिकार के लिए नरेंद्र मोदी जी यूसीसी लाने जा रहे हैं, लेकिन पूरा विपक्ष उसके
ओपोजिशन में हैं। मैं एक अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया है, लेकिन विपक्ष है वो बता रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक समान नहीं हो सकते, यूसीसी देश के हित में नहीं है। क्या मानते हैं? अरविंद केजरीवाल जी इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक यूपीएससी स्टूडेंट रह चुके हैं और उन्होंने क्वालिफाई भी किया था, वो इंटरव्यू में रह गए थे, ठीक है, उनका भी पता है, लेकिन इसीलिए समर्थन कर रहे हैं। जो शिक्षित है वो समझेगा, ये नहीं कि शिक्षा लेकर तुम MBA कर लो, एम फिल कर लो, जब तक देश के बारे में जानकारी नहीं है अपने तो तुम बिल्कुल अशिक्षित हो। शिक्षित होने से क्या, इंग्लिश बोलने से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब तक तुम अगर देश के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं पूरे नीचे से ऊपर तक देश के बारे में, दक्षिण भारत क्या है तुमने देखा, केरल में साक्षरता क्यों है सबसे ज़्यादा, और वहाँ पुरुष साक्षरता इतनी ज़्यादा 1,82 है, क्यों है, इसीलिए है क्योंकि वहाँ महिलाएं आगे निकल गई। जहाँ महिलाएं निकलेंगी तो वो देश, वो राज्य अपने आप विकास करेगा। केरल में क्यों साक्षरता कम नहीं है, 99.9% साक्षरता है वहाँ पे, यही रीजन है कि साक्षरता का। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी हमारे अनपढ़ है, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, नरेंद्र मोदी अगर पढ़े लिखे होते हमारा देश तरक्की करता। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कुछ भी ना बोला, कुछ भी बोले या ना बोले, लेकिन 7 भाषा आती हैं उनको, ठीक है। लेकिन वो यही है ना कि हर जगह थोड़ी बोली जाएगी इंग्लिश। अब तुम बाहर विदेश से पढ़ के आ गए, ठीक है, और इनके बच्चे तो वहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई मतलब नहीं है इंग्लिश हो का हिंदी हो, हिंदी के। आप राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो एक पढ़े लिखे युवा हैं, वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, यानी आप उन्हें मैच्योर समझते हैं? और मोदी जी के टक्कर में राहुल गांधी कहाँ स्टैंड करते हैं? राहुल गांधी इंसान अच्छे हैं, मैं खुद कहता हूँ, कहते हैं इंसान अच्छे हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा भी अच्छी है, क्योंकि उन्हें बाहर से ली है। जैसे मनमोहन सिंह थे, उनकी मोदी के सामने कहाँ स्टैंड कर? अब उनके बराबर तो नहीं आ पाएंगे भाई, मैं खुद बोलता हूँ। लेकिन जो मनमोहन सिंह थे ना, पहले जो मनमोहन सिंह थे, अगर उन्हें जो कठपुतली ना बनाते ना तो आज तक कांग्रेस की सरकार ना जाती, क्योंकि उनके जैसा इकोनॉमिक रिफॉर्मर कोई नहीं था। जो 1992 का जो आर्थिक सुधार आया था ना, तो उन्हीं का हाथ था, क्योंकि वो भी भले ही विदेश से पढ़ने आए, लेकिन उन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्मर इतने अच्छे थे ना, वो उनका जवाब नहीं था। अगर वो आज देश चला रहे होते ना तो आज की अर्थव्यवस्था अपनी बूस्ट कर गई होती। मनमोहन सिंह जी थे वाकई में, वो नेता एक अच्छे खासे नेता थे। सर ये बताइए कि विपक्ष का ये मानना है कि बीजेपी अपनी जो सरकार बनाती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके और लोगों में नफरत का माहौल बना करके वो अपनी सरकार बनाती है। किसी भी स्टेट की बात करें, वहाँ पर हिंदुओं को मुस्लिमों के प्रति भड़काया जाता है और मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप ये मानते हैं बीजेपी जो अपनी गवर्नमेंट बनाती है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके बनाती है, या फिर इसके उलट बीजेपी ने काम किए हैं देश के हित में और तब अपनी सरकार बनाती है? अगर ऐसी राजनीति बनाते तो आयुष्मान भारत कार्ड क्यों बनते ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसके में तुम जानते हो, ठीक है। अगर यही राजनीति चलती तो योजनाओं का लाभ किसको मिलता, हिंदुओं को मिलता ही नहीं। फिर सर ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं, सब बस अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, अगर जो शिक्षित होगा वही आगे विकास करेगा, और जो अशिक्षित है वो कुछ नहीं कर पाएगा। 100 बात की एक बात।